वंदे भारत, अमृत भारत और उसके बाद अब हाइड्रोजन ट्रेन। जी हाँ, देश को इस वक्त एक नई सौगात मिलने जा रही है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक। हम आपके लिए स्क्रीन वीडियो लाए हैं, देखिए कैसी होगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। तो अभिषेक, कैसी होने वाली है ट्रेन, क्या कुछ हमें इसके बारे में जानकारी बताए। विशाल, वैसे सबसे बड़ा जो प्लान है ना, मतलब हाइड्रोजन ट्रेन के ऊपर भी जो प्लान है उसका जो मेन कंसेप्ट है, अगर वहां से शुरू करें तो आसान हो जाएगा इस ट्रेन को इसके बारे में समझना। तो देखिए, भारत ने नेट जीरो की जो प्लानिंग करी है 2030 तक जो थी, वो प्लानिंग ऑलरेडी काफी ज्यादा सफल तौर से चल रही है। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन उसी प्लानिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर बात करें भारत में ट्रेन्स की, आप सभी को पता है कि भारतीय रेलवे की ट्रेन्स जो है काफी हद तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। सभी का इलेक्ट्रिक रूट से, वायर से जो है वो ट्रेन चलती है। लेकिन उसके अलावा कई रूट्स ऐसे हैं जहां पर डीजल ट्रेन्स आज भी चलती है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो ट्रेन्स हैं छोटे रूट्स में जो चलती हैं, दुर्गम रास्तों पे हैं जो चलती है, वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो सकता। तो ऐसी ट्रेन्स को कंप्लीटली हम नेट जीरो में कन्वर्ट करने के लिए, तो जीरो कार्बन एमिशंस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाइड्रोजन ट्रेन लेकर आ रहे हैं। आपने बात की वंदे भारत की, आपने बात की अमृत भारत की, बुलेट ट्रेन भी एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है। अभिषेक, मैं एक यही चीज जानना चाह रहा था। देखिए, इससे पहले लगातार सरकार की तरफ से इस तरीके के प्रयास किए जाते थे कि हाई स्पीड ट्रेन्स की हम कोशिश करें। हम बात करें राजधानी की, हम बात करें शताब्दी की, उसके बाद हम बात करते हैं वंदे भारत की, और एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी है जो इस वक्त अभी अंडर प्रोसेस है और आने वाले समय में हमें मिलने वाला है। लेकिन उसके बाद हाइड्रोजन, तो ये हम कहीं ना कहीं हाई स्पीड के अलावा एक दूसरे तरीके के भी लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, नेट जीरो कार्बन एमिशंस की बात हो रही है, क्लीन ट्रेन्स की बात हो रही है। अब चलिए बता देते हैं हाइड्रोजन ट्रेन का प्रोजेक्ट है क्या। हाइड्रोजन ट्रेन का प्रोजेक्ट हालांकि पूरे विश्व में काफी पहले 2018 से चल रहा है। जर्मनी जो है इसकी लीडर एक तरीके से मानी जाती है। उन्होंने ही हाइड्रोजन ट्रेन, एच ट्रेन्स बोला जाता है इन्हें, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले शुरू किया था, लागू किया था। उसके बाद चाइना ने, जापान ने, कई देशों ने। लेकिन अब तक जर्मनी के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जो इसे अपने एक रूट पर संचालित तौर से चला पाया हो। भारत उन चुनिंदा देशों में बन जाएगा जो हाइड्रोजन ट्रेन को अपने किसी देश में, किसी डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च कर पाए। जैसे कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में लॉन्च हो रही है। जींद से सोनीपत का एक रूट है 89 किलोमीटर का, जो कि चलेगा। और उस रूट पर करीबन 365 किलोमीटर तक करीबन 2-3 चक्कर दिन के लगेंगे आना जाने को मिलाकर। तो ये रूट रहेगा जो पहला हाइड्रोजन ट्रेन का रूट रहेगा हमारे पूरे देश में। उसको हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। वहीं कुछ और डिटेल्स की बात करें तो इसमें कोचेस रहेंगे 10, और जो इसकी ऑपरेटिंग स्पीड रहेगी अभिषेक, वो 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रहेगी। और वहीं ट्रायल स्पीड की बात अगर हम करें तो अप टू 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रहेगी। जी विशाल, जैसे हम वंदे भारत की भी बात करें, वंदे भारत भी हाई स्पीड ट्रेन है। लेकिन जब फुल कैपेसिटी में ट्रेन चलती है तो कहीं ना कहीं कम स्पीड से उन ट्रेन्स को चलाया जाता है। अगर एनसीआरटीसी ट्रेन्स की बात करें, हाल ही में लॉन्च हुई है मेट्रोस के बाद एनसीआरटीसी, जो पहला रूट जो है दिल्ली से मेरठ तक का, जो सराय काले खां से मेरठ तक जाता है, आरआरटीएस की बात करें, वो ट्रेन भी अपने आप में बहुत हाई स्पीड ट्रेन है। और काफी लोग जो मेरठ तक जाते हैं, उससे आगे भी वो ट्रेन जाने वाली है, उसका फायदा उठाते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन ट्रेन की अगर बात करें तो टेस्टिंग 120 किलोमीटर पे हुई है। लेकिन शुरुआती तौर पर 75 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से इसको चलाया जाएगा। लेकिन अभी टिकटिंग और प्राइसिंग वगैरह का नहीं है, लेकिन बहुत नॉमिनल प्राइसिंग जो है इसकी रखी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आखिर जो इसकी सीटिंग कैपेसिटी है उस पर भी आया है कि 682 सीट्स होंगी और 2600 पैसेंजर्स एक बारी में कैरी कर सकती है। तो 2 घंटे का ट्रैवल जो है सोनीपत से जो जींद का है वो ये इनिशियली कवर करेगी। और कहीं ना कहीं 300 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो पूरे एक 356 किलोमीटर के रूट में ये कंज्यूम होगा, सिर्फ और सिर्फ 300 किलोग्राम हाइड्रोजन। अब अगर बात करें हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की, इस टेक्नोलॉजी में आखिर ट्रेन चलती कैसे है कि अगर हम बात करें हमारे व्हीकल्स की, इलेक्ट्रिफिकेशन से हमें समझ आता है कि ट्रेन कैसे चलती हैं, हमें समझ आता है कि डीजल इंजन, पावर्ड इंजन जो है वो कैसे चलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन से ट्रेन कैसे चलती है, देखिए सिंपल सी जो केमिकल रिएक्शंस है उसके ऊपर ये ट्रेन की जो पूरी एनर्जी है वो संचालित होती है। अगर बात करें हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, दोनों को मिलाते हैं तो पानी बनता है, जो कि H2O बनता है, जो कि उसका जो कहेंगे रिजल्ट के तौर पे निकलता है। लेकिन साथ ही साथ अगर इसमें 2 सिलेंडर्स रखे जाते हैं, 2 सिलेंडर्स में, एक में हाइड्रोजन, एक में ऑक्सीजन को रखा जाता है और दोनों को केमिकली रिएक्ट करवाया जाता है। उसके बाद वाटर वेपर्स निकलते हैं
रेजिड्यू की तरह और हीट निकलती है। जब हीट निकलती है, उस हीट से जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसको घुमाने के लिए, उसमें एनर्जी डालने के लिए एक लिथियम आयन बैटरी भी होती है। वो लिथियम आयन बैटरी हाइड्रोजन ट्रेन में हेल्प करती है कि वो एनर्जी स्टोर करके रखती है, उस बैटरी को चार्ज किया जाता है और फिर वो ट्रेन जो है वो चलने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं मोटर जो है, मोटर को चलाने के लिए, घुमाने के लिए उस हीट को यूज किया जाता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से निकलती है। और वाटर वेपर रेसिड्यू है, तो आप समझ लीजिए कार्बन एमिशंस और कार्बन डाइऑक्साइड जो डीजल को बर्न करने से निकलती थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी इस ट्रेन में। अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पूरे विश्व में बहुत कम देश हैं जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन को अपने देश में चला पाए हैं। आप सोचिए, यूके, यूएस, रशिया और जर्मनी ने इसकी स्टार्ट करी। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, ये वो देश है जो नहीं चला पाए, exactly, ये वो वेस्टर्न देश है जो अपने आप को सबसे एडवांस देश मानते हैं, लेकिन ये वो देश है जो हाइड्रोजन ट्रेन्स को अपने यहाँ, जो हमारे ऊपर ये थोपते हैं कि आप डेवलपिंग नेशंस हो, आप सबसे ज्यादा कार्बन एमिशंस करते हो, इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हो, तो आपको ही इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। आपको ही किसी न किसी तरीके से या तो पैसे दीजिए या फिर कुछ ऐसा डेवलप करिए कि आप कार्बन एमिशंस कम कर सके। अब आप तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर चुके 1600 में, 1700 में, करेक्ट। उस टाइम पर शायद आपको बोलने वाला कोई नहीं था। मैं बड़े वेस्टर्न देशों की बात कर रहा हूँ। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो इंडिया की बात करें तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, अभी भी जीडीपी की अगर बात करें 7.7% की रेट से जो है जीडीपी ग्रोथ है हमारा। हमारे ऊपर ऐसे प्रतिबंध लगाए जाते हैं, लेकिन उन प्रतिबंधों से भी आपदा में अवसर ढूंढने की जो बात है वो हाइड्रोजन, प्रधानमंत्री कहते रहे हैं, उसके बाद से टर्म काफी फेमस भी हो गया था कि आपदा में अवसर ढूंढने की बात। और अभिषेक, आपने बहुत अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन करी कि क्यों हाइड्रोजन ट्रेन्स की हमें जरूरत है। कुछ 4-5 पॉइंट्स हम लोगों ने निकाले थे जिसके बारे में दर्शकों को बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करते हैं, डीजल पे हमारी डिपेंडेंस कम होगी, जिसकी वजह से ये ट्रेन सबसे ज्यादा लाभदायक होने वाली है। दूसरी बात अगर हम करें तो लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जो एग्जैक्टली अभी आप बता रहे थे कि जितनी भी ऐसी गैस का एमिशंस होगा वो कम होगा और जिसकी वजह से फायदा पहुंचेगा हम लोगों को। और ऑब्वियसली जब ये दोनों फैक्टर्स आते हैं तो ये एक बहुत ऑब्वियस सा रिजल्ट है कि एयर पॉल्यूशन भी काफी रिड्यूस होगा। और वहीं चौथे इसके फायदे की बात करें तो लोअर नॉइज लेवल्स। अगर आप देखते होंगे, अगर इनफैक्ट हमारे सिनेमा में भी देखते होंगे या फिर जब भी हम ट्रेन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई, हमारे जहन में कोई चीज आती है तो ट्रेन का नॉइज आता है कि किस तरीके से ट्रेन चलती है। तो हाइड्रोजन पावर ट्रेन की एक सबसे खास बात ये भी रहने वाली है कि ये इसके नॉइज लेवल्स बहुत ज्यादा कम रहेंगे। वहीं पांचवें फायदे की बात करें तो सूटेबल फॉर रूट्स वेयर फुल इलेक्ट्रिफिकेशन इज डिफिकल्ट और अनइकोनॉमिकल, उसके बारे में भी अपने बखूबी समझाया। तो ये 5 बड़ी चीजें, ये जो सूटेबल फॉर ऐसे रूट्स जो कि जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाता, इसमें भी अभी हरियाणा में जींद से सोनीपत की प्लानिंग हो चुकी है, लॉन्च भी होने वाली है 17 तारीख को। इसके बाद बोला गया है कि कालका शिमला एक और ट्रेन चलाई जाएगी और ऐसे पहाड़ों में भी ऐसे दुर्गम रास्ते हैं, दार्जिलिंग में भी एक ट्रेन चलती है जो कि अब ज्यादा कारगर नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चलाने के तौर पर उन्हें उस ट्रेन को चलाया जाता है। उस रूट पर भी हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी ताकि लोगों का जो ट्रैवल है वो सुगम हो पाए। और जो रास्ते जहां पर गाड़ियां नहीं जा पाती, ट्रेन जा पाती, सिर्फ ट्रेन से ही ट्रैवल होता था, उन रास्तों पर हाइड्रोजन ट्रेन को लाया जाएगा, उन्हें रिप्लेस किया जाएगा। और जो जितने भी डीजल इंजन है, कार्बन एमिशन जो करते हैं, उन सबको रिप्लेस करके कोशिश ये की जाएगी कि हाइड्रोजन पावर ट्रेन लेके। करेक्ट। और देखिए, जब हम ट्रेन की बात करते हैं तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ट्रेन के साथ कुछ जुड़ता है तो अभिषेक वो होता है सेफ्टी, कि सेफ्टी फीचर्स क्या हैं इस ट्रेन के, तो उसको भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर्स हैं इसमें। दूसरी चीज फ्लेम डिटेक्शन सिस्टम। देखिए, ट्रेन में कई बार आग लगने की घटनाएं या फिर कुछ ऐसी चीजें सामने आती है तो वो सारी ऐसी तकनीक से लेस होगी ये ट्रेन, जो हमने बताया, हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर्स, फ्लेम डिटेक्शन सिस्टम्स और कंटिन्यूअस गैस मॉनिटरिंग, ये भी फीचर इस ट्रेन में रहेगा। और चौथे अगर हम फीचर की बात करें तो हाई प्रेशर हाइड्रोजन स्टोरेज डिजाइन है जो कि रेलवे के सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करेगी जी। तो अभिषेक, ये चारों ऐसे सेफ्टी फीचर्स हैं जिनके बारे में हमने बात करी। वहीं अगर हम बात करें पैसेंजर कैपेसिटी के बारे में, वो आप हमारे दर्शकों को बता चुके हैं। 680 पैसेंजर्स को कैरी कर, 2600 पैसेंजर्स को, 680 सीट्स होंगी, 680 सीट्स होंगी और 2600 पैसेंजर्स को कम्यूट कर सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे फीचर्स हैं जो हमने आपको बताए हैं इस ट्रेन में होंगे। और 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को ये ट्रेन देने वाले हैं और जींद से ये ट्रेन चलेगी। आपका क्या कहना है इस पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।